नमस्कार साथियों। आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है और 50 क्वेश्चनों के साथ ये पूरा प्रैक्टिस सेट होगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि विहारी किस काल से संबंधित है? कौन आपके विहारी जो है वो किस काल से संबंधित हैं? तो विहारी जो आपके संबंधित हो जाएंगे वो आपके रीतिकाल से संबंधित हो जाएंगे। किस काल से? रीतिकाल से विहारी संबंधित हो जाएंगे। वहीं आपके तुलसीदास कौन? आपके तुलसीदास, जी हाँ, तुलसीदास हो गए। और उसके बाद आपके सूरदास हो गए। उसके बाद आपके सूरदास हो गए। ठीक है, तो ये आपके किससे संबंधित हो जाएंगे? ये आपके भक्ति काल से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में प्रेमाश्रय शाखा किससे? प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन है? बताइए। तुलसीदास, कबीरदास, सुंदरदास या मलिक मोहम्मद जायसी? बताइए मित्रों क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रेमाश्रय शाखा से आपके कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है। कौन है? आपके मलिक मोहम्मद जायसी हैं। किससे? प्रेमाश्रय शाखा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में बीजक किसकी रचना है? कौन सी बीजक पूछ ली गई है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, विगत वर्षों में कई बार ये पूछी गई है। तो जो बीजक है वो आपकी किसकी हो जाएगी? कबीरदास की। किसकी? ये कबीरदास की बीजक बहुत फेमस रचना है। उसके 3 पार्ट है। कौन कौन से? इसके 3 पार्ट, साखी, शबद, रामायणी। कौन कौन से? साखी हो गई आपकी साथी, शबद हो गई साथी, शबद, हाँ, और साखी, शबद, रामायणी। ठीक है, कौन? रामायणी। तो ये आपकी इसकी जो है 3 शाखाएं हैं इसके अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को क्या कहा है? किसको? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को क्या बोला है? भक्ति काल या वीरगाथा काल या रीति काल या आधुनिक काल? तो जो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा साथी, वो आपका क्या हो जाएगा? रीतिकाल कहा है। क्या कहा है? रीतिकाल कहा है। किसको? उत्तर मध्य काल को रीतिकाल कहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतकाल, क्या चीज? उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतकाल का समय सीमा क्या है? बताइए साथी, इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? हाँ, समय सीमा 1700 से 1900 या 1175 से आपका 1750। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? 1700 से 1900 हो जाएगा। कितना? 1700 से 1900 हो जाएगा उत्तर मध्यकाल। ठीक है, 1000 से 1350 आपका आदिकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका आदिकाल हो जाएगा। ठीक है, ये आदिकाल का समय सीमा है। ठीक है, 1900 से अब तक का क्या हो जाएगा? 1900 से अब तक का क्या हो जाएगा? ये आपका आधुनिक काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका आधुनिक काल हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक काल हो जाएगा, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? किसको आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? इसको जो आपका है आंसर वो आपका क्या हो जाएगा? वीरगाथा काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीरगाथा काल, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भ्रमर गीत किस प्रसिद्ध कवि की रचना है? कौन सी? भ्रमर गीत आपकी किस प्रसिद्ध कवि की रचना है? रसखान, सूरदास, कबीरदास या तुलसीदास? तो जो आपकी भ्रमर गीत हो जाएगी वो आपकी सूरदास की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? सूरदास की हो जाएगी। इनकी और फेमस रचना है जैसे सूर सागर, क्या हो गई? जैसे आपकी सूर सागर जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इनमें से ये काफी ज्यादा पूछी जाती है, सूर सागर हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रेम माधुरी किसकी रचना है? कौन सी? प्रेम माधुरी किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र या बद्री नारायण या चौधरी प्रेमघन या भारतेंदु हरिश्चंद्र या प्रेमचंद्र? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी, किसका? प्रेम माधुरी किसकी रचना है? बताइए, ये आपका हो जाएगा किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की फेमस रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना है? किसकी? मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना है? सिद्धराज या पारिजात या रंग में भंग या पथिक? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी, क्या हो जाएगा आपका? रंग में भंग। ये आपकी किसकी हो जाएगी? मैथिली शरण गुप्त की हो जाएगी। ठीक है, पारिजात किसकी हो जाएगी? ये आपकी हरिऔध की हो जाएगी। किसकी? पारिजात जो है आपकी ये हरिऔध की हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी हरिऔध की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, वैदेही वनवास, कौन सा? वैदेही वनवास प्रबंध काव्य किसकी है? बताइए। ये पहली बात तो ये वैदेही वनवास क्या है? ये आपका प्रबंध काव्य है। ठीक है, कौन सा? प्रबंध काव्य है। तो ये किसकी हो जाएगी? श्रीधर पाठक की या हरिऔध की या प्रेमचंद्र की या जयशंकर प्रसाद की? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका किसका हो जाएगा? हरिऔध की हो जाएगी। ठीक है, किसकी? हरिऔध की हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उर्वशी किस प्रसिद्ध कवि की रचना है? कौन सी? उर्वशी आपकी किस प्रसिद्ध कवि की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर या जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त या महादेवी वर्मा? तो जो आपकी हरिऔध हो जाएगी, ओ सॉरी, उर्वशी जो हो जाएगी ये आपकी किसकी हो जाएगी? जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? जयशंकर प्रसाद की उर्वशी हो जाएगी। मैथिली शरण गुप्त की काफी फेमस एक रचना है, वो क्या हो जाएगी आपकी? साकेत। क्या चीज? साकेत, ये काफी ज्यादा फेमस रचना है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक प्रमुख रचना बताइए इनमें से।
लहर, प्रेम पचीसी या कुरुक्षेत्र या अनामिका। तो इसमें से जो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपका जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना हो जाएगी फेमस साथी, वो आपकी हो जाएगी कौन सी, अनामिका हो जाएगी। कौन सी, अनामिका हो जाएगी। ठीक है। आंसू लहर झरना ये आपकी किसकी हो जाती है, ये आपकी जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी। किसकी, जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, ये आपकी जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अतीत के चलचित्र किस कवि की रचना है, किसके, अतीत के चलचित्र किस कवि की रचना है, महादेवी वर्मा या रामधारी सिंह दिनकर या रामविलास शर्मा या मोहन राकेश। तो जो अतीत के चलचित्र आपकी रचना हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, महादेवी वर्मा की है। किसकी, महादेवी वर्मा की है। और इनको यामा, इनकी एक रचना कौन सी है, यामा है, जिसके लिए इनको क्या मिल चुका है, ज्ञानपीठ मिल चुका है। क्या मिल चुका है, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको इसके लिए मिल चुका है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कल और बूढ़ा चांद, यहाँ पर हाँ कला और बूढ़ा चांद होगा, यहाँ पर क्या चीज, कला होगा, यहाँ पर यह कला। ठीक है। हाँ, कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है, कौन सी, कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है, नरेंद्र शर्मा, प्रेमचंद्र, सुमित्रा नंदन पंत या भगवती चरण वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कला और बूढ़ा चांद, ये आपका किसका हो जाएगा, बताइए, पंत साहब का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ये सुमित्रा नंदन पंत का हो जाएगा। ठीक है। इनको भी क्या मिल चुका है, इनको भी आपका ज्ञानपीठ मिल चुका है। क्या चीज, इनको भी ज्ञानपीठ आपको मिल चुका है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अधखिला फूल उपन्यास किसका है, क्यों, कौन सा अधखिला फूल होना चाहिए, यहाँ पे फूल लिखा है, अधखिला, अधखिला फूल उपन्यास किसका है, हरिऔध का, देवकी नंदन खत्री का या यशपाल का या अज्ञेय का। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, हरिऔध, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हो जाएगी। ठीक है। यशपाल का क्या है, झूठा सच, क्या चीज, इनका झूठा सच रचना काफी फेमस है यशपाल जी का। कौन सा, झूठा सच। ठीक है। अगला क्वेश्चन। चंद्रकांता उपन्यास किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है, कौन सा, चंद्रकांता उपन्यास। पहली बात तो ये उपन्यास है, चंद्रकांता क्या है, ये एक उपन्यास विधा है। ठीक है। ये किसकी है, लाला श्रीनिवास दास, निर्मल वर्मा या देवकी नंदन खत्री या अमृतलाल नागर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, खत्री साहब की है। किसकी, देवकी नंदन खत्री की है। कौन सी, चंद्रकांता उपन्यास। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। धर्मवीर भारती का एक प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है, किसका, धर्मवीर भारती का एक प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा हो जाएगा, आधा गांव या झांसी की रानी या गुनाहों का देवता या सन्यासी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा साथी, वो आपका हो जाएगा गुनाहों का देवता। ठीक है। क्या चीज, गुनाहों का देवता, ये किसकी हो जाएगी, धर्मवीर भारती की एक प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। हिंदी की प्रथम मौलिक गद्य कथा किसे कहा जाता है, किसे, हिंदी की प्रथम प्रथम मौलिक गद्य कथा कौन सी है या किसे कहा जाता है, बताइए। तो आपकी कौन सी हो जाएगी, रानी केतकी की कहानी। कौन सी, रानी केतकी की कहानी, ये किसकी हो जाएगी, ये इंसा अल्लाह खां की हो जाएगी। किसकी, इंसा, हाँ इंसा अल्लाह खां की हो जाएगी। ठीक है, इंसा अल्लाह खां की हो जाएगी। ठीक है। ये इनकी रचना है। अगला क्वेश्चन। 11 वर्ष का समय, कौन सा, 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है, कौन सा 11 वर्ष का समय, वृंदावन लाल वर्मा या जैनेन्द्र कुमार या रामचंद्र शुक्ल या यशपाल। तो 11 वर्ष का जो समय है वो आपकी किसकी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी रामचंद्र शुक्ल की। किसकी, वो रामचंद्र शुक्ल की हो जाएगी। ठीक है, काफी फेमस रचना है। और ये कौन सी विधा है, ये कहानी विधा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है, कौन सा, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक पूछ लिया है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों, वो आपका क्या हो जाएगा, नहुस। क्या चीज, नहुस इसका जो है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। तो ये क्या है, पहली बात तो ये नाटक है। ठीक है, नाटक विधा हो गई। अगला क्वेश्चन। अजात शत्रु किसका नाटक है, कौन सा, अजात शत्रु जो है वो किसका नाटक है। पहली बात तो याद करने की चीज है कि ये नाटक विधा है। और ये किसका है, अजात शत्रु। तो ये आपका जो हो जाएगा वो आपका किसका हो जाएगा, ये आपका जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा। किसका, जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन। अर्धनारीश्वर निबंध किस निबंधकार का है, कौन सा, अर्धनारीश्वर निबंध जो है वो किस निबंधकार का है, रामधारी सिंह दिनकर या भट्ट, बालकृष्ण भट्ट या धर्मवीर भारती या बाबू गुलाब राय। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, तो अर्धनारीश्वर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, दिनकर साहब की है। किसकी, रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है। अर्धनारीश्वर ये क्या है, निबंध है, निबंध विधा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन। हिंदी भाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, किसका, हिंदी भाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। तो ये आपका हो जाएगा किसमें, भाग 17 में है। ठीक है, किसमें, हिंदी भाषा का जो उल्लेख है संविधान में वो भाग 17 में है। ठीक है। कवितावली के रचयिता कौन है, किसके, कवितावली के रचयिता कौन है। तो कवितावली के जो आपके रचयिता हो जाएंगे वो आपके कौन हो जाएंगे, आपके तुलसीदास हो जाएंगे। कौन जी, तुलसीदास हो जाएंगे। कवितावली हो गई, गीतावली हो गई, रामायण हो गई। ठीक है, ये इन्हीं की है। विनय पत्रिका भी इन्हीं की है, किसकी, तुलसीदास की। ठीक है। अगला क्वेश्चन।
आषाढ़ का एक दिन, किसका? आषाढ़ का एक दिन, ये पहली बात तो क्या हो गई, ये नाटक हो गई। ये किस लेखक की है बताइए? तो आषाढ़ का जो एक दिन है वो आपके धर्मवीर भारती या मोहन राकेश या जयशंकर प्रसाद या भीष्म शाहिनी। तो जो आषाढ़ का एक दिन है वो आपका क्या हो जाएगा? मोहन राकेश की है। किसकी? मोहन राकेश की। ये काफी फेमस नाटक है, ठीक है, तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं मिलेगा, ठीक है। परिमल किसका काव्य संग्रह है? कौन सा? परिमल किसका काव्य संग्रह है बताइए? सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जो आपका ये परिमल काव्य है ये किसका है? तो ये आपका किसका हो जाएगा? ये आपका सुमित्रा नंदन पंत की हो जाएगी। किसकी? परिमल जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की है, ठीक है। हाँ, इनको, हाँ, ये पीछे एक क्वेश्चन था उसमें मैं मुझको याद नहीं आया। तो जो ये सुमित्रा नंदन पंत है इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ मिला था। किसके लिए, किस कृति के लिए मिला था? तो इनको मिला था लोकायतन के लिए। किसके लिए? लोकायतन के लिए, ठीक है। हाँ, तो पीछे याद नहीं आया तो उसको अब राइट कर लीजिए, ठीक है, लोकायतन के लिए। अगला क्वेश्चन, मधुशाला काव्य के रचयिता कौन है? किसके? मधुशाला काव्य के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर या हरिवंश राय बच्चन? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपके कौन से हो जाएंगे? हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। कौन से? हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, इन्हीं की है। अगला क्वेश्चन, नाटक सम्राट, कौन से? नाटक सम्राट किसे कहा जाता है, मतलब नाटक के सम्राट किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र या जयशंकर प्रसाद या मोहन राकेश या लक्ष्मी नारायण मिश्र? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी वो आपका क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। कौन से? जयशंकर प्रसाद जो है वो नाटक सम्राट इनको कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, साहित्य का इतिहास किसने लिखा? किसको? साहित्य का इतिहास को किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी या नंद दुलारे वाजपेयी या रामविलास शर्मा? तो जो साहित्य का इतिहास है वो आपका किसने लिखा है साथी? वो आपका लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने। किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने। काफी अच्छी, मतलब काफी ज्यादा फेमस है ये, ठीक है। झूठा सच, ये अभी जस्ट मैं पीछे बताकर आया हूं इसको। झूठा सच किस लेखक का है? तो ये आपका किसका हो जाएगा? यशपाल का हो जाएगा, ठीक है। किसका? यशपाल का हो जाएगा, ठीक है। मैला आंचल किसका है बताइए? मैला आंचल आपका किसका उपन्यास है? फणीश्वर नाथ रेणु, यानी कि रेणु का पूरा नाम क्या हो जाएगा? फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। हाँ, मुंशी प्रेमचंद या यशपाल की या इलाचंद्र जोशी की? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैला आंचल, ये आपका किसका हो जाएगा? फणीश्वर नाथ रेणु की हो जाएगी। किसकी? फणीश्वर नाथ रेणु की हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुकुरमुत्ता कविता किसकी है? ये देखो आ गया ना, काफी इंपॉर्टेंट है। कुकुरमुत्ता किसकी है? ये मैं अभी जस्ट आपको बताकर आया हूं किसकी है। ये कुकुरमुत्ता जो हो जाएगी वो आपकी किसकी हो जाएगी? यानी कि निराला जी की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? निराला जी की हो जाएगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, साकेत किसका काव्य है? कौन सा? साकेत जो है वो किसका काव्य है? गुप्त का, प्रसाद का, निराला का या दिनकर का? तो आपका साकेत जो हो जाएगा वो आपका किसका हो जाएगा? ये निराला साहब का हो जाएगा। किसका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काफी फेमस रचना है साकेत काव्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन, साकेत, ये मैथिली शरण गुप्त की, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये किसकी हो जाएगी? मैथिली शरण गुप्त की। ये गलत है, ठीक है, ये नहीं होगा। क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त की है, वही मैं सोच रहा था। ये मैथिली शरण गुप्त की हो जाएगी, ठीक है। साकेत जो हो जाएगी वो आपकी मैथिली शरण गुप्त की हो जाएगी, ठीक है। हाँ, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? किसका? आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद्र? तो जो आपका आधुनिक हिंदी का साहित्य के जनक है वो आपको किसको कहा जाता है? वो आपके हो जाएंगे कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन हो जाएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि कामायनी किस प्रकार की काव्य है? कौन सा? कामायनी किस प्रकार का काव्य है? रचना तो आपकी पता होगा, ये जयशंकर प्रसाद की है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की है। और यही आपकी पूछ लिया है ये किस प्रकार की है? किसकी? किस प्रकार का काव्य है? महाकाव्य है या खंड काव्य है या गीत काव्य है या नाट्य काव्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपको क्या है? महाकाव्य। कहते नहीं महाकाव्य कामायनी, कामायनी महाकाव्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोदान उपन्यास का प्रमुख पात्र कौन है? किसका? गोदान उपन्यास का प्रमुख पात्र कौन है? गोबर या होरी या धनिया या झुनिया? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा गोदान, पहली बात तो किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। किसकी? ये आपकी प्रेमचंद की हो जाएगी, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की है। और ये किस, इसमें उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? तो जो मुख्य पात्र की अगर बात की जाए मित्र तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, होरी। कौन? होरी है इसका मुख्य पात्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रस सिद्धांत का प्रमुख आचार्य कौन है? किसका? रस सिद्धांत का प्रमुख आचार्य कौन है? भरत मुनि। तो आपका राइट आंसर पहला ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन? भरत मुनि को ही रस सिद्धांत का प्रमुख आचार्य माना जाता है। और रस कितने हैं?
इन्होंने सिद्धांत में अपने कितने रस को बताया है भरत मुनि? 9 रस को। कितने? 9 रस हैं, ठीक है। और इन्हीं को आजकल माना भी जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? किसके? चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? प्रसाद है, भारती, राकेश या मिश्र? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथी, वो आपका क्या हो जाएगा? प्रसाद है। कौन? जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त नाटक के प्रमुख लेखक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार किसे माना जाता है? किसे? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार किसे माना जाता है? रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन या हजारी प्रसाद द्विवेदी या नंद दुलारे वाजपेयी? तो 1939 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार माना जाता है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, विगत वर्षों में कई बार ये पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तार सप्तक का संपादन किसने किया था? किसका? तार सप्तक का संपादन किसने किया था मित्र? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अज्ञेय या पंत निराला या दिनकर? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी, वो आपका क्या हो जाएगा? अज्ञेय हो जाएंगे। कौन? अज्ञेय साहब, ठीक है। हाँ, अज्ञेय जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, नई कविता आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? किसके? नई कविता आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक पूछ लिया है साथी, आगे हो जाएगा या पंत या प्रसाद या बच्चन? तो जो इसमें जवाब होने वाला है मित्र, वो आपका हो जाएगा कौन सा? ए नंबर, आगे है। कौन? नई कविता के आंदोलन के जो प्रमुख प्रवर्तक हैं वो आगे जी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चित्रलेखा उपन्यास किसने लिखा? किसको? चित्रलेखा उपन्यास किसने लिखा? भगवती चरण वर्मा या प्रेमचंद्र, यशपाल या रेणु? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का, वो आपका कौन सा? भगवती चरण वर्मा हो जाएंगे, ठीक है। चित्रलेखा उपन्यास के उपन्यासकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वीर रस के प्रसिद्ध कवि किसे कहा जाता है? वीर रस का प्रसिद्ध कवि कौन है बताइए? भूषण बिहारी घनानंद या पद्माकर? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा? भूषण, ठीक है। कौन से हो जाएंगे? भूषण साहब हो जाएंगे वीर रस के प्रमुख कवि, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? किसका? रामचरितमानस को आपके किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली या मैथिली? तो जो इसमें हो जाएगा राइट आंसर, वो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अवधी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। किसमें लिखा गया है? अवधी भाषा लिखा गया है, ठीक है। हाँ, ब्रज भाषा आपकी पश्चिमी यूपी में बोला जाता है, यानी कि मथुरा के आसपास का जो इलाका है वहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रज भाषा बोली जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहारी सतसई किसने कितने दोहे हैं? बिहारी सतसई जो है उसमें कितने दोहे हैं बताइए? 500, 700, 713 या 750? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र, वो आपका क्या हो जाएगा? 713 है। कितने? कई बार मैं इसको ला चुका हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बार बार लेकर आता हूँ, तो आप लोग इसको रट लीजिए एक बार, ठीक है। बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंधा युग के लेखक कौन है? किसके? अंधा युग के लेखक आपके कौन है? धर्मवीर भारती या प्रसाद या राकेश या निराला? तो जो अंधा युग है इसके लेखक अगर पूछ लिया जाए साथी पेपर में, तो आपका हो जाएगा कौन सा? धर्मवीर भारती, ठीक है। अंधा युग के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूरदास के रचयिता कौन है? किसके? सूरदास के रचयिता कौन है, ठीक है। तो सूर सागर के रचयिता जो हो जाएंगे वो आपके सूरदास हो जाएंगे, ठीक है। मैं इसका आंसर ही बता रहा था शुरू से, तो सूर सागर के जो रचयिता हो जाएंगे वो आपके सूरदास हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, कबीर किस भक्ति धारा के से संबंधित हैं बताइए? कौन? कबीर आपके किस भक्ति धारा से संबंधित हैं? सगुण, निर्गुण, शुद्धाद्वैत या द्वैत? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपकी निर्गुण भक्ति शाखा से ये आपके बिलोंग करते हैं। कौन? कबीर दास, ठीक है। आगे, बस आज कुछ इतने ही क्वेश्चन थे, आगे नहीं है स्लाइड, यानी कि 48 क्वेश्चन ही रहे। 2 क्वेश्चन मैं अगले प्रैक्टिस सेट में ऐड कर दूंगा, जो मैंने वादा किया कि 50 का है, तो इसमें से 2 नहीं है, कहीं मिस हो गए, तो आपको अगले प्रैक्टिस सेट में मैं 52 लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको प्रैक्टिस सेशन कैसा लगा और इसमें क्या चेंजमेंट करने की जरूरत है, ठीक है। अगर कुछ भी चेंज करने की जरूरत हो तो आप अपनी एडवाइस जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा हो तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर आप लोग कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, इससे भी अच्छा प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो आप लोग साथ जुड़ जाइए। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।